पूर्व और उसके 4 दोस्तों आकाश, विकास, नेहा और प्रियंका ने कुलधारा गांव घूमने का प्लान बनाया। कुलधारा राजस्थान का वह मशहूर गांव जिसे लोग एक रात में खाली छोड़कर चले गए थे और तब से ये भूतिया जगह के तौर पर जाना जाता है। पूर्व ने गाड़ी पार्क की और सबने कुलधारा गांव के सुनसान रास्ते पर कदम रखा। चारों ओर खामोशी थी, बस हल्की हवा के झोंके और दूर किसी पेड़ की टहनी टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। नेहा थोड़ी घबराई हुई थी। यार, ये जगह सच में अजीब लग रही है, नेहा ने धीमी आवाज में कहा। अरे डरो मत, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता, आकाश ने हंसते हुए कहा। जैसे ही वो लोग गांव के अंदर गए, वहां टूटी फूटी इमारतें, वीरान गलियां और मिट्टी की दीवारें थीं, जिन पर वक्त की परत चढ़ चुकी थी। पूर्व ने कैमरा निकाला और सबकी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। ये देखो, यहाँ लिखा है कि रात को रुकना मना है, विकास ने एक बोर्ड की ओर इशारा किया। क्यों? डर लगता है क्या? प्रियंका ने चिढ़ाते हुए कहा। नहीं, पर नियम तोड़ना सही नहीं, विकास ने गंभीरता से कहा। गांव की गहराई में जाते ही नेहा को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? पूर्व ने पूछा। कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई हमारी ओर देख रहा हो, नेहा ने कहा। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और आकाश का टोपी उड़कर दूर चली गई। हवा ही तो है, पूर्व ने बात को टालते हुए कहा, लेकिन नेहा की बेचैनी बढ़ने लगी थी। सूरज डूब चुका था। पूर्व और उसके दोस्त गांव के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए, जहां एक पुराना मंदिर था। वहां पहुंचकर विकास ने मजाक में कहा, चलो यहाँ एक रात बिताते हैं, देखते हैं क्या होता है। पागल हो क्या? यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है, नेहा ने गुस्से में कहा। ओ डबोक कहीं की, प्रियंका ने उसे फिर चिढ़ाया। पूर्व ने सबको शांत किया और कहा, ठीक है, ज्यादा देर नहीं रुकते, बस इस मंदिर को देख लेते हैं। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही सबको ठंडक महसूस हुई। अजीब बात यह थी कि बाहर इतनी ठंडी हवा नहीं थी। मंदिर के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र और अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। तभी नेहा को किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। तुमने सुना? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। क्या? पूर्व ने पलट कर देखा। एक बच्चे की हंसी, नेहा ने कांपती आवाज में कहा। सबने चुपचाप एक दूसरे को देखा। तभी विकास ने कहा, यार, यहाँ सच में अजीब लग रहा है, हमें चलना चाहिए। मंदिर से निकलते ही विकास ने कहा, मैं थोड़ा पीछे जाकर देखता हूँ। अरे अकेले मत जाओ, पूर्व ने कहा, बस 1 मिनट में आता हूँ, विकास ने हंसते हुए कहा। विकास जैसे ही पीछे गया, कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज बंद हो गई। विकास, पूर्व ने उसे पुकारा, कोई जवाब नहीं। ये मजाक मत करो, आकाश ने चिल्लाकर कहा। सब भागकर उस दिशा में गए, लेकिन वहां विकास का कोई निशान नहीं था। चारों दोस्त घबराए हुए इधर उधर खोजने लगे। अचानक प्रियंका की चीख सुनाई दी। उसने मंदिर की तरफ इशारा किया, जहां एक साया खड़ा था। वो देखो, प्रियंका कांपते हुए बोली। सबने देखा कि वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। भागो, पूर्व ने चिल्लाया। सब दौड़ते हुए गांव के मुख्य रास्ते की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे दौड़े, गांव की गलियां घूम फिरकर उन्हें उसी मंदिर के पास ला रही थीं। ये क्या हो रहा है? आकाश ने घबराकर कहा। मुझे नहीं पता, पर हमें यहां से निकलना होगा, पूर्व ने कहा। तभी पीछे से विकास की आवाज आई, रुको, मेरी मदद करो। विकास, पूर्व ने पीछे मुड़कर देखा। विकास अंधेरे में खड़ा था, पर उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। ये विकास नहीं है, नेहा ने डर से कहा। क्या बकवास कर रही हो, ये तो हमारा दोस्त है, प्रियंका ने कहा। लेकिन जैसे ही वे पास गए, विकास ने अचानक अजीब सी हंसी में बदलकर कहा, अब तुम सब बच नहीं सकते। पूर्व और उसके दोस्तों ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते में अजीब आवाजें, बच्चों की हंसी और अंधेरे में चलती परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। आखिरकार किसी तरह वे लोग गांव के बाहर पहुंचे और कार में बैठकर वहां से निकल गए। सुबह जब वे होटल पहुंचे तो सबने चैन की सांस ली। लेकिन नेहा ने पूर्व से कहा, क्या तुमने महसूस किया? विकास अब भी हमारे साथ है। पूर्व ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कार की पिछली सीट पर एक साया बैठा मुस्कुरा रहा था। इस घटना के बाद पूर्व और उसके दोस्तों ने कभी भी ऐसी जगह जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा।